हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 4.3 का सवाल हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ प्रथम समीकरण ले लेते हैं, जो कि 2x माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हमने द्विघात समीकरण ले लिए हैं। इसका हमें मूल प्राप्त करना है। मूलों की प्रकृति अस्तित्व में है कि नहीं है, ये भी ज्ञात करना है, ये देखना है अपन को। तो हम यहाँ से द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। पहले द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण व्यापक समीकरण क्या होता है दोस्तों? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। इससे हम तुलना कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? x² से x² कट जाएंगे तो क्या बचेगा? a बराबर 2 कोमा b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? -k, b बराबर -3 कोमा c बराबर 5। हमें ये प्राप्त हो गया है दोस्तों। अब हम विविक्त कर से निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, विविक्त कर का सूत्र भी लिख देंगे यहाँ पे। विविक्त कर से, तो विविक्त कर को डी भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? कैपिटल डी। तो डी भी बोला जाता है। तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें b के मान कितना प्राप्त हुआ है? -3, और a का मान कितना प्राप्त हुआ है? 2, और c का मान कितना प्राप्त हुआ है? 5 हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं। d बराबर b का मान कितना है दोस्तों? -3 और -4 गुणित a का मान 2 और c का मान 5। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 9 होता है। तो ये -3 है, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। -3 गुणित -3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कितना बचेगा? 3। तो ये 3 में 3 पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। और -4 और 4 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो यहाँ 40 लिख देंगे दोस्तों। और बराबर 40 -40 में से 9 घटाएंगे तो -31 प्राप्त हो जाएंगे। और ये d बराबर कितना आ गया दोस्तों? -31 प्राप्त हो गए। और ये संख्या किस में आ रहा है दोस्तों? ऋणात्मक में आ रहा है। किस में आ रहा है दोस्तों? ऋणात्मक में आ रहा है। और ऋणात्मक में आते हैं तब अस्तित्व, मतलब मूलों की कोई प्रकृति का मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? कोई अस्तित्व नहीं है। क्या लिख देंगे? कोई अस्तित्व नहीं है। इसका हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कोई अस्तित्व नहीं है वाले के संबंधित इसमें 3 नियम है दोस्तों। प्रथम नियम क्या बोलता है? जब d का मान कितना आएगा दोस्तों? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, या 15 20 40 50 जितने भी संख्या आ जाए, लेकिन सभी संख्याएं धनात्मक में हो दोस्तों। कैसे हो? धनात्मक में होना चाहिए। धनात्मक में अगर डी का मान इस प्रकार से अगर 1 2 3 4 5 या जितने भी अनंत तक जितने भी गिनती हो वहाँ तक अगर आते हैं, तब हमें डी का मान उसको क्या बोलते हैं? उसके भिन्न हल होंगे दोस्तों। उसके क्या हल होंगे? उसका मूलों की प्रकृति का इसका 2 भिन्न अर्थ निकलेंगे। d बराबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से धनात्मक में अखर उनका मूल अखर d का मान निकलता है, तब हम क्या लिख सकते हैं? इसके मान क्या निकलेगा दोस्तों? तो इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब हम इस प्रकार को सवाल को सॉल्व करेंगे तब उसके 2 मान निकलेंगे, जैसे कि x बराबर 2/5
5 कोमा x बराबर 3/5 या बटे में ना आके 3 भी या कुछ भी मान हो, लेकिन 2 मान जरूर निकलेंगे, जैसे कि x का 2 मान निकले हैं। इस प्रकार से d बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर धनात्मक में रहेंगे तब। और उसके बाद d बराबर दूसरा नियम क्या कहता है, d बराबर -1 2 -2 -3 -4 इस प्रकार से -6 8 10 -18 20 -के ऐसे। तो माइनस का अपना कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों, यहाँ पे d बराबर -31 जो कि ऋणात्मक में है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये नियम में है दोस्तों, इसका कोई अस्तित्व में नहीं है। तो इस प्रकार ये समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण। तो इसका आगे हम हल नहीं कर सकते, d बराबर -31 आएगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसके मान नहीं निकाला जा सकता। और एक और है दोस्तों तीसरा नंबर का रूल, जिसमें तीसरा नंबर का रूल क्या बोलता है, d बराबर अगर कितना आ जाए दोस्तों, 0 आ जाए। कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, जैसे अपने यहाँ d बराबर -31 आ गए, तो हमारे सेकंड वाला इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर d बराबर +31 आ जाते तो हमको यहाँ पे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो इसको हम आगे भी सॉल्व करके देखते। इसको हम या श्रीधराचार्य की फॉर्मूला लगाते यहाँ पे हम a का मान, b का मान और c के मान से, और उसका हम d का वैल्यू प्राप्त कर लेते, मूल प्रकृति वाले का प्राप्त कर लेते दोस्तों यहाँ से हम। और d को हम आगे हम देख लेते हैं तीसरे नंबर का। अगर d बराबर 0 आ जाए दोस्तों, तो इसके क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक मूल इसके d बराबर अगर 0 आ जाता है, यहाँ पे स्थिति पे इस तरीके से करने पर 0 आ जाता है, तो इसके कितने निकलेंगे आंसर, 2 उत्तर निकलेंगे। जैसे कि x बराबर 2 और एक बार और x बराबर 2, या 2 की जगह में 8 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, जितना भी आए, लेकिन पॉजिटिव में ही आएंगे, लेकिन दोनों बराबर रहेंगे। इस वाले का भी और इस वाले का भी दोनों एक जैसे रहेंगे अगर d बराबर 0 आएगा तब दोस्तों। तो आइए अब अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दूसरे नंबर का 2x स्क्वायर 3x है, 3x स्क्वायर -4 रूट के अंदर 3 और +4 बराबर 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वही व्यापक समीकरण का रूल अपनाएंगे। पहले व्यापक समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर +bx + c बराबर 0। इससे हम तुलना कर लेते हैं। तो a बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, a बराबर 3 और b बराबर माइनस के आएंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस कितने आएगा, 4 रूट 3 कोमा c बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। आगे हम अभिव्यक्त कर से हम हल कर लेते हैं। विविक्त कर वाला सूत्र से विविक्त कर क्या है दोस्तों, विविक्त कर को हम d से दर्शाते हैं। और d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर -4ac। और d बराबर b का मान कितना है दोस्तों, -4 रूट 3 और इसका होल स्क्वायर जो 2 लगा हुआ है, -4 a का मान कितना है दोस्तों, 3 और गुणा c का मान कितना है दोस्तों, 4। और d बराबर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, इधर साइड में यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। -4 रूट 3 गुणा -4 रूट 3, इसको हम गुणा कर लेते हैं दोस्तों। इसको हमने यहाँ पे एक ही बार लिखा है, उसके घात में 2 बार लिखा है, तो उसको हमने यहाँ पे फ्रैक्शन कर दिए हैं, फैक्टर में तोड़ दिए हैं। तो इसको अब हम -4 का गुणा 4 में करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, और माइनस से तो ये कट हो जाएंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, 16। और इस गुणा को हम 2 बार लिखेंगे, ये गुणा, और इस गुणा को 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
माइनस के रूट 3, और इसको 2 बार है, इसको हमने ये लिख दिया, वर्ग से वर्गमूल कट गए तो कितना बच गया दोस्तों 3, और 16 तिया कितना होते हैं दोस्तों, 16 तिया 48, कितना हो गया दोस्तों 48। तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 48, डायरेक्ट यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 चुके 16 और 16 तिया 48, यानी कि डी बराबर कितना हो गया दोस्तों, 48 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0, यानी कि डी बराबर कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 0 प्राप्त हो गया। और 0 प्राप्त होता है तो हमें क्या करना होता है, जैसे मैं पहले बताया था, 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। डी बराबर 0 आ गया है तो इसको अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। डी बराबर 0 प्राप्त हो गया है तो यहाँ श्री धराचार्य का फॉर्मूले लगा देंगे। श्री धराचार्य सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र लगा देंगे दोस्तों। तो श्री धराचार्य सूत्र क्या बोलता है, x बराबर माइनस के बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट में कितना आता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला आता है दोस्तों, और बटे में 2a, ये मान आता सूत्र है। श्री धराचार्य का फॉर्मूला ये है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका वैल्यू का है दोस्तों, इसके बराबर ये रहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। इसको पूरे हटाकर इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं दोस्तों। तो अपन को डी का वैल्यू भी प्राप्त हो चुका है, और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यहाँ पे x बराबर माइनस बी, माइनस को हमने ये दर्शा दिया है, और b का मान कितना है दोस्तों अपने पास, माइनस के 4√3 है। तो ये एक माइनस ये हो गया, और सूत्र वाला माइनस ये हो गया, माइनस माइनस बल्कि क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गए। और b के मान में कितना रख देंगे दोस्तों, 4√3, और ये प्लस माइनस और रूट के अंदर d है, और d का मान कितना आया है दोस्तों अपना 0 मान आया है। तो इस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे, और बटे में 2, और a का वैल्यू कितना है दोस्तों, अब a का वैल्यू है 3, तो हम 3 को यहाँ लिख देंगे। x बराबर 4√3 प्लस माइनस, यहाँ रूट को नहीं लगाए थे, रूट लगा दिए, रूट के से बाहर निकल जाएगा दोस्तों, रूट का कोई वैल्यू नहीं, और 2 3 6, x बराबर 4√3 है। तो इसको अब हम यहाँ से अलग अलग कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से हम प्लस चिन्ह और इधर हम माइनस चिन्ह लेके जाएंगे, और इस तरफ हम प्लस वाले चिन्ह लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 2 चिन्ह है, प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो इधर प्लस वाला लेके जाएंगे, 4√3 बटे 6 प्लस 0, उसके बाद x बराबर 4√3 माइनस 0 बटे 6। इस तरफ माइनस वाले लेके गए हैं, इस तरफ हम प्लस वाले लेके गए हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4√3। अब इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा दोस्तों, और बटे 6, और x बराबर 4√3, और 4 में से 0 घटाएंगे तो यही कि यही आ जाएगा दोस्तों, बटे में 6। अब हमें यहाँ से काट लेना है 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये प्राप्त हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 2√3 बटे में 3, कोमा x बराबर 2√3 बटे में 3। अब हमें दोस्तों रूट को हटाना है ऊपर वाले से, यानी कि ऊपर वाले से हटाना है। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रूट वाले को हटाना है ऊपर वाले को। तो यहाँ पे 2√3 बटे, इस 3 को हम
3 गुणित 3 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि a रूट गुणित a रूट बराबर a प्राप्त होता है। तो हम a को हम इस प्रकार से 2 बार में लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस 3 को हम इस टाइप में लिख सकते हैं, कोमा x बराबर 2 रूट 3 बटे 3 को भी हम रूट 3 गुणित रूट 3 लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ से रूट 3 और रूट 3 कट गए दोस्तों, यहाँ से रूट 3 और रूट 3 कट जाएंगे। आगे हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, x बराबर 2 बटे में रूट 3 कोमा x बराबर 2 रूट 3 प्राप्त हो जाएंगे। यानी x बराबर रूट 2 बटे रूट 3 आ जाएंगे, दोनों मान एक जैसे आ जाएंगे। इसलिए बताया गया था कि d बराबर 0, जब भी d बराबर 0 होंगे तो उसका 2 मान आएंगे लेकिन दोनों एक जैसे होंगे दोस्तों। तो इस अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों अब तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का सवाल क्या है दोस्तों, तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। पहले कितना मान किसका आ रहा है, तो इसमें हम व्यापक समीकरण लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और a का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2 कोमा b का वैल्यू कितना आ गया -6, c का वैल्यू कितना आ गया 3। तो अपन को a और b और c का मान प्राप्त हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे विविक्त कर वाला सूत्र लगा देंगे, विविक्त कर वाला सूत्र लगा देंगे। तो विविक्त कर वाला सूत्र क्या होता है दोस्तों, d बराबर b² माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। तो हमें इस की जगह रख देते हैं। तो d बराबर b का वैल्यू कितना है दोस्तों -6, तो -6 लगा दिए और -4 और a का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 और c का वैल्यू कितना है दोस्तों 3। और d बराबर 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 36 हो जाता है। ये प्लस में आ जाएंगे क्योंकि 2 बार माइनस में आएंगे तो कट जाएंगे। और -4 तिया 12 और 12 तिया कितना होंगे दोस्तों 36, 12 तिया कितना हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। d बराबर कितना आ गया दोस्तों 0, क्योंकि माइनस और प्लस कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। d बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे। इसके 2 वास्तविक मूल होंगे क्योंकि d बराबर 0 आ रहा है। तो अब इसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य के सूत्र लिख देते हैं, x बराबर b² प्लस माइनस रूट के अंदर क्या रहता है दोस्तों, रूट के अंदर क्या रहता है b² माइनस 4ac, ये वाला रहता है दोस्तों। तो इसका वैल्यू कहाँ है दोस्तों, ये है, और इसके बराबर में क्या है d, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट d को रख देते हैं और d का वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ नीचे 2a। आगे हम देख लेते हैं x बराबर माइनस के b है, इसका वैल्यू कितना है दोस्तों b का वैल्यू कितना है -6। यहाँ पे -6 है और सूत्र में भी सूत्र का -6 ये लिख दिए और माइनस इसको भी लिख देते हैं -6 प्लस माइनस, और d का वैल्यू कितना है दोस्तों अपना 0, तो 0 को भी दर्शा देते हैं और बटे 2 गुणित 3। a का मान कितना है दोस्तों 3 नहीं है 2 है, a का मान कितना है दोस्तों 2। और नीचे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस कितना हो गया दोस्तों, और इसका नहीं चढ़ा पाए, माइनस माइनस कितना होगा दोस्तों प्लस, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 36 प्लस माइनस और 0 का वर्ग 0 से वर्ग बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा 0, और 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। और x बराबर 36 प्लस माइनस 0 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 4। इस यहाँ से अब हम प्लस वाला चिन्ह अलग ले जाएंगे और माइनस वाला अलग ले जाएंगे। तो प्लस वाले चिन्ह से ले जाएंगे x बराबर 36 बटे में प्लस का चिन्ह और 0, और ये कितना आ गया दोस्तों 4,
और इधर x बराबर 36 माइनस 0/4 और इसको सॉल्व करेंगे x बराबर 36/4 कोमा x बराबर 36/4। अब हम 4 से भाग दे के देख लेते हैं दोस्तों, तो कितनी बार के हम चले जाएगा, 4 एकम 4, 4 नाम 36 यानी कि 9 बार के में x बराबर 9 कोमा x बराबर 9, यानी कि देख सकते हैं जो अपन ने यहाँ लिखा था, अतः समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे कहे थे। d बराबर 0 रहेगा तो इसमें बराबर मूल प्राप्त होंगे दोस्तों। यहाँ वास्तविक दो भिन्न नहीं आएंगे, बराबर आएगा। यहाँ थोड़ा यहाँ पे दो बराबर आएगा, भिन्न नहीं आएगा। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे तो x बराबर 9 और x बराबर 9 दोनों एक जैसे हैं, यानी कि दोनों बराबर अंक प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।